बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, सेल्स और टिश्यू, जिसके अंदर हम सेल्स को स्टडी कर चुके हैं। अब हम डिफरेंट टिश्यूज को स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टिश्यूज होते क्या हैं। जब डिफरेंट सेल्स होते हैं आप इसमें कंबाइन करते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और ऐसे टिश्यू जो किसी एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं एनिमल टिश्यू कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एनिमल के जो टिश्यू है उसकी 4 टाइप है। एक है एपिथेलियल टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, थर्ड है मसल टिश्यू, फोर्थ है नर्वस टिश्यू। देखिए जरा, एनिमल टिश्यू के उसने 4 टाइप्स बताई हुई है। एक एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है, थर्ड मसल टिश्यू, फोर्थ है नर्वस टिश्यू। अगर हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर आगे से क्लासिफाई कर दिया गया। उसके आगे मजीद टाइप्स बताई गई हैं। इनकी डिटेल्स को हम बाद में स्टडी करते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन सी बेसिकली टाइप्स हमने इनको कवर अप करना है। तो एपिथेलियल के अंदर पहली टाइप आती है स्केमस एपिथेलियल। ये है स्केमस एपिथेलियम टिश्यूज। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। थर्ड है सिंपल कलमनर एपिथेलियल। ये एपिथेलियल की बजाय मैंने ईपीआई लिखा है, इसकी शॉर्ट फॉर्म करके लिख दी है। तो ये आपके पास है सिंपल कलमनर एपिथेलियल टिश्यूज है। फोर्थ वन आपके पास है सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियल है। और फिफ्थ पे हमारे पास आती है कि स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियल। तो स्टूडेंट देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा एनिमल टिश्यू है, इसकी 4 टाइप है। एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है। अब हमने कहा कि एपिथेलियल टिश्यू के आगे से 5 टाइप्स हैं। एक स्केमस एपिथेलियल है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल है, सिंपल कलमनर एपिथेलियल है, सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियल है और स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियल है। अब देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। एपिथेलियल कहते हैं एपेक्स पे जो प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नली प्रेजेंट हो सकते हैं, बैरूनी तैज होती है। ऐसे टिश्यू जो जो सतह के ऊपर मौजूद होते हैं या समटाइम क्या होते हैं ऑर्गन है उसके अंदर वाली साइड पे लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, जो ये करते हैं, एक तो इसका काम करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ ये सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीट आउट भी करते हैं, कुछ जो होते हैं अब्जॉर्प्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अब्जॉर्प्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं। और ये क्या करते हैं कवर आउटर, ये आउटर सरफेस जो होती है उसको कवर करते हैं। और समटाइम क्या होते हैं लाइन इनसाइड, इनसाइड जो ऑर्गन्स वगैरह जो होते हैं बॉडी पार्ट, एक रूम है। ठीक है, रूम है, पूरे का पूरा रूम का जो होती है उसके अंदर जो पेंट कर दिया जाए तो वो कवरिंग हो जाएगी ना, एक उसकी तय बन जाती है। ठीक है, ये आपके पास क्या आती है, ये एपिथेलियल टिश्यू की एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन सी। अब हम देखते हैं स्केमस एपिथेलियल क्या होता है। स्केमस का मतलब होता है एक्सटर्नल कवरिंग वगैरह आ जाना। लाइक स्केमस कहते हैं बारीक सी चिपटी हुई तय होती है, जिस तरह के पील्स होते हैं बनाना के, वेजिटेबल, जिस तरह सिंपल से छिलके हम क्या छिलके ले लेते हैं, फ्रूट्स के छिलके ले लेते हैं, फिर पील्स ले लेते हैं, वेजिटेबल्स के ले लेते हैं, यानी कि बारीक सी तय, बारीक सी जो छिलकी होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्केमस कहते हैं। लाइक जिस तरह आप कहते हैं जो स्किन आपकी उतरती है बारीक सी झिल्ली होती है, वो चिपटी सी होती है, वो भी आपके पास स्केमस के अंदर ही आती है। तो यहाँ इसलिए क्या स्केमस एपिथेलियल क्या होती है? तो स्केमस एपिथेलियल होती है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होते हैं। एक सिंगल लेयर होती है, सेल्स होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, सिंगल लेयर्स में होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड की वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी की कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक सेल्स दिए गए हैं, इनके बिल्कुल एक ही तय है, चिपटे हुए हैं बिल्कुल। ये देखें, ये आपके पास स्केमस एपिथेलियल सिंपल सी एक लेयर है, एक ही तय होती है सेल्स की जो बिल्कुल फ्लैट सेल्स है। तो ये आपके पास स्केमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल का मतलब क्या होता है? क्यूबॉइडल का मतलब होता है ट्यूब की तरह के। सिंपल मतलब ऐसे सेल्स, ठीक है, ऐसे एपिथेलियल के टिश्यूज जब आपके पास ट्यूब की तरह के जो सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं उससे जो टिश्यूज बनते हैं वो बनते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल। ट्यूब, ये देखें, ये ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपस में जब बिल्कुल अरेंज हो जाते हैं, एक सिंगल तय बना लेते हैं सेल्स की, तो ये है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है। और बेसिकली इनकी कहाँ प्रेजेंट होती है? किडनी में प्रेजेंट होते हैं, सेक्रीशंस के अंदर रोल प्ले करते हैं, और ज्यादातर स्मॉल कुछ ग्लैंड्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं।
एपिथेलियल। हमने पढ़ा स्क्वैमस एपिथेलियल, सिंपल क्यूबॉइडल, अब हम पढ़ते हैं सिंपल कोलमनर। तो कोलमनर के नाम से ही आपको पता चल रहा होता है, कोलमनर का मतलब होता है लंबूतरे की तरह लंबे लंबे सेल्स। तो यहाँ पे देखिए कि आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, लंबे लंबे सेल्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कोलमनर एपिथेलियल सेल्स है। देखें रोज ऑफ इलोंगेटेड सेल, इन्हें इलोंगेटेड सेल्स भी कहते हैं, लंबे लंबे सेल्स भी कहते हैं। ये स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। अब देखें सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल, देखें है ये भी कोलमनर एपिथेलियल। एपिथेलियल कोलमनर मतलब लंबे लंबे सेल्स है, बिल्कुल इलोंगेटेड और सिलिएटेड है। सिलिएटेड का मतलब क्या होता है, इनके ऊपर सिलिया प्रेजेंट होती है। सिलिया क्या होता है, धागेनुमा साख्तें होती है छोटी छोटी। ये देखें ये आपके पास क्या है, कोलमनर सेल्स है, बिल्कुल लंबे लंबे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर देखिए छोटे छोटे आपको साख्तें नजर आती है, धागेनुमा साख्तें। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ये सिलिया। तो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल इलोंगेटेड सेल्स है और सिलिया इनके ऊपर प्रेजेंट होता है, इस वजह से इनको कहा जाता है सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल। और ये बेसिकली होते कहां प्रेजेंट है, ये ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं और पुश करते हैं म्यूकस वगैरह जो आप जो होते हैं ना बलगम द्वारा खारिज करते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर अगर कोई सांस वगैरह लेते हैं, कुछ पार्टिकल्स चले भी जाते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं, उनको दूर कर देते हैं। एक तरह का आप कह सकते हैं झाड़ू का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं गला हमारे गले के अंदर की। तो जो भी डस्ट पार्टिकल आता है उसको दूर करने में हेल्पफुल होते हैं, म्यूकस को भी खारिज करते हैं। तो ये इनका काम है बलगम को भी खारिज करना। ये भी कौन करते हैं, सिलिएटेड कोलमनर सेल्स होते हैं वो काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड है स्क्वैमस एपिथेलियल। अब देखिए जहां पे भी वर्ड यूज होते हैं स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है बहुत सारी लेयर। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे एपिथेलियल्स है, देखिए दो टर्म्स है, स्ट्रेटिफाइड मतलब मेनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स है। स्क्वैमस हम पढ़ के आ चुके हैं, देखिए स्क्वैमस एपिथेलियल, देखिए स्क्वैमस के जो सेल्स होते हैं वो हमने पढ़ा, वो सिंपल के अंदर सिर्फ एक लेयर पे कंसिस्ट कर रहे थे। यहाँ पे देखिए बहुत सारी लेयर्स, जब बहुत सारी लेयर्स जो होती है सेल्स की, ज्यादा सारी सेल्स की लेयर्स है और वो फ्लैट लेयर्स होती हैं, ठीक है। चिपटे हुए सेल्स जो होते हैं वो ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, तो वो वहां पर स्ट्रेटिफाइड होते हैं। स्ट्रेटिफाइड का जहां भी वर्ड यूज है इसका मतलब होता है मेनी लेयर्स होते हैं। अगर ये स्ट्रेटिफाइड जो वर्ड आ जाए इसके साथ स्ट्रेटिफाइड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल, इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं वो मेनी लेयर्स पे मुश्तमिल होते हैं, मेनी लेयर्स पे कंसिस्ट करते हैं। इसी तरह अगर यही स्ट्रेटिफाइड की टर्म आ जाए सिंपल कोलमनर एपिथेलियल के साथ, तो ये टर्म बन जाएगी स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियल। मतलब क्या होगा कि ये जो कोलमनर एपिथेलियल की बहुत सारी लेयर्स है, बहुत सारी लेयर्स मिलकर जो सेल टिश्यूज बनाती हैं। इसी तरह देखिए सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल है, तो यहाँ पे अगर स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल आ जाएगा तो मतलब कि कोलमनर सेल्स जो सिलिएटेड है उनके बहुत सारी लेयर्स मिली हुई हैं, तो उनसे जो टिश्यूज बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल। इसी तरह देखिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी मेनी लेयर्स होती हैं और फ्लैट सेल्स होते हैं। ये स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, माउथ पे प्रेजेंट होते हैं और बॉडी की इधर साइड पे, इधर बॉडी की जो साइड होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए आपके पास ये चिपके हुए सेल्स हैं सारे के सारे, ये बहुत सारी जब लेयर्स बनाते हैं तो ये हम इन्हें क्या कहते हैं, तो फिर हम इसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड, यानी कि बहुत सारी लेयर्स किसकी, स्क्वैमस एपिथेलियल, बिल्कुल फ्लैट सेल्स की बहुत सारी लेयर्स जिनके जो टिश्यूज बनाती हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस